हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी क्रम में हम आ चुके हैं हमारे अंतिम अध्याय, अंतिम पाठ पर, जिसका नाम है हमारा आदित्य। पुराने वीडियोस में हम अब तक हमारे 12 पाठ, उनकी व्याख्या और उनका अभ्यास पूर्ण कर चुके हैं। पुराने वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा आदित्य पाठ 13। बच्चों, आपको अगर याद हो, जब हमने हमारा पाठ्यक्रम शुरू किया था, सबसे पहले हमने हमारी विषय सूची देखी थी। हमने विषय सूची से पहले भी सबसे पहले हमारी किताब का मुख्य पृष्ठ देखा था। मुख्य पृष्ठ एक बार फिर से देखिए अपनी किताब का। उस पे क्या है? हाँ, उस पे एक कोने में सूरज के आसपास एक यान, एक सैटेलाइट बनी हुई थी। जी हाँ, यह जो पाठ है उस सैटेलाइट के बारे में ही है। क्या है इस पाठ में? हमारा आदित्य जो है, हमारी भारत की इसरो द्वारा भेजी गई एक सूर्य के आसपास घूमने वाला एक यान है, एक सैटेलाइट है, एक अंतरिक्ष यान है, जो हमारे लिए सूर्य की जानकारी खोज कर लाता है। इसी बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ जानकारी जुटाते हैं। आइए, यह जो पाठ है, यह हमें एक नाट्य या नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक कक्षा है, कक्षा में जो अध्यापक हैं वह अपने विद्यार्थियों को यह जानकारी बता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दृश्य दिया गया है, उस रूप में हमें यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए, आइए हम देखते हैं। कक्षा में अध्यापक का आगमन और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन। कैसे अभिवादन करते हैं जब अध्यापक आते हैं? तो गुड मॉर्निंग या सुप्रभात। सभी विद्यार्थी, सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक, सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था। आज हम सूर्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? आपने भी पिछली कक्षा में चंद्रयान के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। कक्षा 3 की पुस्तक, हिंदी पुस्तक वीणा के भाग 1 में आपको एक पाठ दिया गया था चंद्रयान के बारे में। क्या था चंद्रयान? जी हाँ, चंद्रयान एक अंतरिक्ष का यान था जो चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटा रहा है। हमारे इसरो द्वारा ही भेजा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर सूर्य की बात कर रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? अध्यापक ने बच्चों से पूछा। तब एक विद्यार्थी वाणी कहती है, अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। क्या कहा वाणी ने? कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है ना। नानी दादी द्वारा सुनी गई पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता को कुछ इसी प्रकार से दर्शाया गया है, 7 घोड़े वाले रथ पर। गौरव ने कहा, हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तब राहुल कहता है, नहीं नहीं, सूर्य तो आग का एक गोला है। क्या कहा राहुल ने? कि सूर्य तो एक आग का गोला है। तब सुमन कहती है, अध्यापक जी, सूरज एक ग्रह है। तब रवि कहता है, नहीं, यह तो एक तारा है। इस पर जब सब बच्चों ने अपनी बातचीत कर ली, तब अध्यापक जी ने कहा, बिल्कुल उत्तम, सूर्य एक तारा है। क्या आपको पता था कि सूर्य एक तारा है, ना कोई ग्रह, ना कोई आग? सूर्य एक तारा है। यह बहुत अधिक गर्म भी है, इसीलिए इसे लोग आग का गोला भी कहते हैं। इसे आग का गोला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बहुत गर्म है, बहुत अधिक गर्म है। लेकिन असल में सूर्य एक तारा है। सभी विद्यार्थी आश्चर्य से, जी अध्यापक जी, यह बहुत ही गर्म होगा। कितना गर्म होगा ना सूर्य। ज्योति कहती है, सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी कितनी गर्मी देता है ना। जब गर्मी के दिनों में सूरज चमकता है, कितनी गर्मी लगती है। भास्कर कहता है, मुझे गर्मी के मौसम में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब सुमन कहती है, मुझे भी, पर सर्दियों में तो धूप में उठने का मन ही नहीं करता। क्या कहते हैं? सर्दियों में तो धूप से उठने का मन ही नहीं करता। मेरी नानी तो दिन भर पूरे दिन धूप में बैठी रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना। इसी क्या कहती है सुमन? कि मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में बैठी रहती है सर्दी के दिनों में। क्यों? उन्हें सर्दी बहुत लगती है ना, इसीलिए। तो अध्यापक जी क्या कहते हैं? सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्या आप सबने कभी सोचा है
क्या आप सबने कभी सोचा कि सूर्य इतना गर्म क्यों होता है? तब दिनेश कहता है, सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है ना, इसीलिए। रवि कहता है, अगर ऐसा है तो वहां आग किसने जलाई होगी? क्या पूछा रवि ने कि अगर वहां पर हमेशा आग जलती रहती है तो वहां आग जलाई किसने होगी? कौन गया होगा वहां आग जलाने? तब धरा कहती है, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे हैं। सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बल्कि सूर्य ऐसी गैसों से बना होता है जो बहुत गर्म होती हैं। मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था। क्या बताया था धरा की मौसी ने? कि सूर्य इस प्रकार की गैसों से बना होता है जो बहुत गर्म होती हैं, जो बहुत ज्वलनशील होती हैं, इसीलिए वहां पर आग जलती हुई नजर आती है। किसी ने जा करके वहां पर आग नहीं जलाई। तब अध्यापक जी कहते हैं, सही कहा, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों से बना होता है। किससे बना है सूर्य? हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों से, और एक विशाल गोला है। हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ एक विशाल गोला है। साहिल ने कहा, कितने बड़े नाम हैं, बोलने में भी कठिनता हो रही है। हाइड्रोजन, हीलियम, क्या नाम है ये? तो कुछ विद्यार्थी हंसने लगते हैं साहिल पर। रवि कहता है, तो क्या हम चांद की तरह सूर्य पर भी जा सकते हैं? अध्यापक की ओर अचरज से देखते हुए रवि ने क्या कहा कि क्या हम जैसे चांद पर चले गए चंद्रयान को लेकर, वैसे ही क्या हम सूर्य पर भी जा सकते हैं? तब सुमन ने कहा, वहां कैसे जाएंगे? जो जाएगा वह तो जल ही जाएगा, जल नहीं जाएगा जो सूर्य पर जाएगा। दिनेश ने कहा, सूर्य तो बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक गर्म होगा, तभी तो वह चमकता है ना? आंखें बड़ी करते हुए कहा दिनेश ने कि सूर्य तो बहुत गर्म होगा, तभी तो वह चमकता है। अध्यापक जी ने कहा, हाँ, सूर्य तक पहुंचना आसान नहीं है। वह चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी के पास नहीं है, बल्कि बहुत दूर है। कहाँ है? पृथ्वी से कई किलोमीटर दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर। उसके भीतर हर समय आग जल रही है, वह कभी बुझती ही नहीं है। क्यों नहीं बुझती? क्योंकि वह बना हुआ ही हाइड्रोजन और हीलियम से है, इसीलिए वहां पर हमेशा आग जलती रहती है। जैसे चंद्रमा में रहस्य हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य में भी कई रहस्य छुपे हैं। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए, उन्हें जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? आदित्य L1। आइए जानते हैं आदित्य L1 क्या है। कुछ विद्यार्थी एक साथ कौतूहल से क्या कहते हैं? आदित्य L1, क्या है ये आदित्य L1? यह क्या है अध्यापक जी? भास्कर ने पूछा। अध्यापक जी ने तब क्या कहा? आदित्य तुम ही तो हो, और मुस्कुराने लगे। क्या कहा अध्यापक जी ने? तुम ही आदित्य हो। किसे? भास्कर से। भास्कर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं अध्यापक जी, ऐसा आपने क्यों कहा? मैं समझाता हूं, अध्यापक जी ने कहा। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य का ही एक और नाम क्या है? आदित्य। और आपको पता है इसका एक अन्य नाम और क्या है? इसका नाम है भास्कर। भास्कर भी सूर्य का ही नाम है। तो इसी तरह भास्कर और आदित्य और सूर्य एक ही हुए। हमारी कक्षा में दो और आदित्य हैं। क्या कहा अध्यापक जी ने? दो और आदित्य हैं। क्या आप लोग जानते हैं, बता सकते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं? तब राहुल ने कहा, दिनेश और रवि। बिल्कुल सही, दिनेश और रवि दोनों ही सूर्य के नाम हैं, जैसे कि आदित्य और भास्कर। अध्यापक, बहुत अच्छा। आइए आज हम लोग आदित्य L1 के बारे में जानेंगे। आदित्य L1 से मिलते हैं। चलिए। वाणी ने कहा, अध्यापक जी, क्या यह चंद्रयान के प्रकार का ही कोई यान तो नहीं है? क्या यह चंद्रयान जैसा ही तो नहीं है? अध्यापक जी ने कहा, हाँ, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। क्या है? एक यान, एक अंतरिक्ष यान। इसका कार्य सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना है। क्या कार्य है इस आदित्य L1 का? इसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाने का। जैसे यह किस समय पर कैसा होता है? क्या? सूर्य किस समय पर कैसा होता है? इसके भीतर जलने वाली जो आग है उसका ताप कितना है? इस ताप का प्रभाव आसपास कैसा होता है और इसका प्रभाव हमारी पृथ्वी पर कैसा पड़ता है? जैसे यूवी और अन्य प्रकार की रोशनी भी सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आती है, तो उनका क्या प्रभाव है? और वहां पर सूर्य के जो सतह है वहां पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? इस सब की जानकारी निकालने का कार्य किसका है? आदित्य L1। इस यान का यह कार्य है। ठीक है। पूर्वा, तब पूर्वा एक बच्ची कहती है, क्या यह सूर्य पर पहुंच गया है? सब बच्चों को क्या लगा कि आदित्य L1 क्या सूर्य की सतह पर पहुंच चुका है? अध्यापक ने कहा, सूर्य पर तो नहीं, पर सूर्य से पर्याप्त दूरी पर रुककर।
इसने सूर्य की कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं। किसे भेजे हैं? धरती पर वैज्ञानिकों को भेजे हैं, जिन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ऐसा क्यों कहा अध्यापक जी ने? क्योंकि सूर्य के चित्र तो आज तक किसी ने नहीं देखे। सूर्य के चित्रों को देखना ही बहुत आश्चर्यजनक होने वाला है, इसीलिए आप लोग उन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। सूर्य की सतह पर तो नहीं पहुंचा आदित्य L1, लेकिन एक पर्याप्त दूरी पर पहुंच गया है। तब सुमन ने कहा, अध्यापक जी फिर भी यह सूर्य के पर्याप्त पास पहुंचकर भी चित्र कैसे भेज रहा है? उसकी इतनी गर्मी से जल कैसे नहीं रहा? जल क्यों नहीं रहा? ऐसा सुमन ने प्रश्न किया। सही बात है, इतना गर्म है सूर्य तो फिर उसे तो जल जाना चाहिए था। तब अध्यापक जी कहते हैं, नहीं, सूर्य से आदित्य L1 को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है। क्यों हानि नहीं पहुंच सकती? क्योंकि जो आदित्य L1 है वह सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है और वह अपने स्थान से समय समय पर उसके विभिन्न चित्र लेता रहता है। समय समय पर सूर्य के विभिन्न चित्र लेता रहता है। भास्कर कहता है, यह तो एक अनन्य प्रकार का यंत्र है। कैसा यंत्र है? अनन्य प्रकार का, जो अपने को जलने भी नहीं देता और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले रहा है। भैया ये तो बहुत ही ताकतवर और अनन्य प्रकार का है। ज्योति ने तब प्रश्न किया कि अध्यापक जी, आदित्य L1 में जो L1 है इसका क्या अर्थ है? L1 क्या होता है? अध्यापक जी ने कहा, L1 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट या फिर लैग्रांज पॉइंट। क्या अर्थ है L1 का? लैग्रांज पॉइंट या फिर लैग्रेंज पॉइंट। रवि, अध्यापक जी ये लैग्रेंज या लैग्रांज पॉइंट होता क्या है? अध्यापक जी ने कहा, L1 अर्थात लैग्रेंज पॉइंट। L1 अर्थात लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष का एक वह विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली जो रेखा है उस रेखा पर स्थित है। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के बल हैं, जो आकर्षण के बल हैं, वो इस प्रकार संतुलित होते हैं कि इस स्थान पर स्थापित कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर सकती है ना। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर स्थापित कर दिया है, जहां से वह सूर्य के चारों ओर घूमकर तस्वीरें भी खींच सकता है और हमें भेज भी सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? L1 क्या है आदित्य L1 में? यह है लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? एक लैग्रेंज बिंदु एक वह बिंदु है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो रेखा है उस पर स्थित है और यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की जो आकर्षण शक्तियां हैं, गुरुत्वाकर्षण के बल हैं, वह इस प्रकार से संतुलित होते हैं कि जो वहां पर जो स्थित वस्तु है वह सूर्य का चक्कर भी लगा सकती है और पृथ्वी से भी वो जुड़ी हुई रह सकती है। समझ में आ गया बच्चों आपको? देखिए यहां पर एक चित्र भी दिया हुआ है किस प्रकार से आदित्य L1 सूरज के पास है। दीपक, अध्यापक जी यह तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु यह लैग्रेंज पॉइंट, ये इसका अर्थ क्या है? इसे लैग्रांज कहते क्यों है? लैग्रांज होता क्या है? अध्यापक जी ने बताया, वास्तव में लैग्रांज जो है वह 18वीं सदी में इटली में एक गणितज्ञ थे। कौन थे? लैग्रांज नाम के 18वीं सदी में इटली में एक गणितज्ञ थे जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था, इसीलिए इस बिंदु को उसी के नाम से जाना जाता है। उसने इस प्रकार के 4 और बिंदु बताए थे, उनका नाम, इन पांचों का नाम कैसा है? L1, L2, L3, L4 और L5, इन नामों से उन्हें जाना जाता है। लैग्रांज 1, लैग्रांज 2, लैग्रांज 3, लैग्रांज 4 और लैग्रांज 5। इसी प्रकार से 5 पॉइंट हैं। कौन था लैग्रांज? लैग्रांज असल में 18वीं सदी में एक गणितज्ञ था। कहाँ का? इटली का। इन्हीं के नाम से इन बिंदुओं का नाम है। सुमन ने कहा, अच्छा अब मैं समझ गई कि क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया गया है। पर यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया? क्या पूछा? सुमन ने क्या पूछा कि यह आदित्य L1 जो अंतरिक्ष यान है यह कब भेजा गया भारत के द्वारा? अध्यापक जी बताते हैं, आदित्य L1 का प्रक्षेपण यानी उसे अंतरिक्ष में स्थापित करने का कार्य 2 सितंबर 2023 को, यानी 2 साल पहले, 2 वर्ष पहले किया गया था। को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। लग्रांज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्ष तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ विभिन्न चित्रों को खींचता रहेगा। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक घूमेगा। और कब पहुंचाया गया था? 2 सितंबर 2023 को। इसे लगभग 2 वर्ष तो पूर्ण हो ही चुके हैं और ये 3 वर्ष और अभी चक्कर लगाएगा, जिनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे, है ना। कब भेजा गया था? 2 सितंबर 2023 को। और कितने वर्ष तक वहां रहेगा? 5 वर्षों तक। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा भेजा गया था यह। ठीक है बच्चों। दीपक कहता है, बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर तो मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है कि सूर्य कैसा दिखता होगा। आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वह बहुत अच्छे होंगे। मैंने तो आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा। आपने भी तो कभी सूर्य का चित्र नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा था, क्योंकि हमने सूर्य को कभी साक्षात सूर्य को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि सूर्य को देखने से आंखें खराब हो सकती हैं। फिर सूर्य के चित्र भला कैसे देखते? अन्य विद्यार्थी भी कहते हैं हमने भी नहीं देखा। रफत कहता है, चांद का देखा है, पृथ्वी का देखा है, चंद्रयान का देखा है, अपने बचपन का चित्र देखा है, पर सूरज का चित्र तो मैंने आज तक नहीं देखा, है ना। हमने हर चीज का चित्र देखा है, पर सूर्य का चित्र तो कभी नहीं देखा। दिनेश कहता है, मैंने तो अपने माता पिता के भी बचपन का चित्र देखा है, पर सूर्य का चित्र नहीं देखा। मुझे तो पता ही नहीं था कि सूर्य का चित्र भी खींचा जा सकता है। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया है। अध्यापक जी, हाँ सही कहा आपके पिताजी ने। क्यों? सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष देखने का प्रयास मत करना बच्चों। क्यों ना करना बच्चों? यह आंखों के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन आदित्य L1 ने आपकी सभी इच्छाओं को सुन लिया है, उन्हें इच्छाओं को पूरा कर दिया है। इसने सूर्य के 11 रंगों के चित्र भेजे हैं। कितने? 11 रंगों के चित्र, जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं। उनका रंगीन चित्र भी आप सभी के लिए मैं लाया हूं। ये देखिए यहाँ पर चित्र। ये चित्र जो है आदित्य L1, जो हमारी सैटेलाइट है, हमारा यान है, जो सूर्य के चक्कर लगा रहा है, उसने हमारे वैज्ञानिकों को भेजी है। देखिए आदित्य L1 द्वारा भेजे गए सूर्य के 11 रंगों वाले चित्र इसरो से साभार, इसरो से लिए गए हैं ये चित्र। देखिए कितने सुंदर हैं। आपकी पुस्तक में भी यह चित्र दिए हुए हैं। आप यदि नजदीक से देखना चाहें तो अपनी पुस्तक में देखें, है ना। कितने सुंदर हैं, रंग बिरंगे। क्या आपने कभी सोचा था कि सूर्य इतना रंग बिरंगा हो सकता है? देखिए कितने अलग अलग चित्र हैं, है ना, कितने रोचक। चलिए, सिल्विया कहती है, ये तो सचमुच बहुत ही अद्भुत चित्र हैं। आदित्य यान इतने अच्छे चित्र लेता है, यह एक चमत्कार सा लगता है। अध्यापक जी, चित्र लेने के अतिरिक्त आदित्य L1 और क्या क्या करता होगा और क्या क्या करेगा? आपको भी यह चित्र अच्छे लगे ना? कितने अद्भुत लगे यह चित्र, है ना। अब आइए जानते हैं कि आदित्य L1 और क्या क्या करता है इन चित्रों को लेने के अलावा। अध्यापक जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने सिल्विया। सूर्य पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट होते हैं। क्या होता है सूर्य पर? सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसेस हैं। तो वो गैस जब टकराती हैं उससे विशाल विस्फोट होते हैं। इनसे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जैसे धरती पर आंधियां चलती हैं, वैसे ही सूर्य की भी ऊर्जा से आंधियां आती रहती हैं। सूर्य पर आने वाली आंधियों और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में आदित्य L1 में लगे उपकरणों के द्वारा हमें जानकारी मिलेगी। किसकी जानकारी मिलेगी? जो सूर्य पर आंधियां चलती हैं उससे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जानकारी निकालेगा आदित्य L1 और उसमें लगे उपकरण। ठीक है बच्चों। कुछ विद्यार्थी कहते हैं यह तो सचमुच बहुत ही अच्छा यंत्र है, और आपस में बातचीत करने लगते हैं। कक्षा में बातचीत होने लगती है ना। कितना विस्मयजनक काम करता है और कितना अद्भुत काम करता है हमारा यंत्र, हमारा यान। दीपक कहता है, अध्यापक जी, मुझे तो ये सब बहुत अद्भुत बातें जानकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर
अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और वहां अंतरिक्ष यान भी भेजूंगा। क्या कहा दीपक ने? कि मुझे भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही बनना है। सुमन ने कहा, अध्यापक जी मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक ही बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत आनंद आया। मैं तो अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर मैं L1 बिंदु से सूर्य को स्वयं जाकर देखूंगी। क्या कहा सुमन ने? कि मैं भी बड़ी होकर के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। क्या आपको इस पाठ में आनंद आया? क्या आपने कुछ आज नया सीखा? जरूर बताएं, ठीक है? और अपनी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाएं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने की सोचें। तब अध्यापक जी क्या कहते हैं? अन्य विद्यार्थी भी कहते हैं हम भी ऐसा ही अंतरिक्ष यान बनाएंगे। तब अध्यापक जी बोलते हैं आप सभी लोग बड़े मेधावी हैं, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर बच्चों अपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना। यदि आप लोग भी कोई वैज्ञानिक बन जाओ तो अपने अंतरिक्ष यान में मुझे भी ले चलना, ठीक है बच्चों? इसी के साथ हमने हमारा अंतिम पाठ 13 हमारा आदित्य, इसकी व्याख्या पूर्ण कर ली। कैसी हमने अद्भुत जानकारी आज देखी। हमने सूर्य के चित्र देखे, हमने देखा आदित्य L1 कैसे L1 पॉइंट यानी लंगराज पॉइंट 1 पर स्थित होकर के सूर्य के चित्र खींचता है और वहां सूर्य की सतह पर हो रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों को जानकारी देता है। कितना अद्भुत यंत्र है ना? तो आशा करता हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बहुत रोचक लगा होगा, बहुत मनोरंजन लगा होगा और आपको कुछ नई जानकारी इससे अवश्य मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास, इसके प्रश्नोत्तर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी में एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।